Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. This is our lecture number 6 and open the page number 106. Yes. जी students, in this page we will learn about the causes of pollution. Previous lecture में हमने pollution की types पढ़ी थी. There are 3 types of pollution: air, water and soil pollution. आज हमने causes पढ़ने हैं एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में. सबसे पहले एयर पोल्यूशन के देखते हैं. ऑटोमोबाइल्स, फॉरेस्ट फायर्स, डिस्ट्रक्शंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एंड बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. एयर पोल्यूशन के हमारे पास काजेज़ कौन से हैं? जब हम जंगलात को जलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं रोड्स की और बिल्डिंग्स की, वेस्टेज रिलीज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में से, और जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये सब किस चीज़ का बायस बनते हैं? एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सॉइल पोल्यूशन. तो सॉइल पोल्यूशन में ऑटोमोबाइल, फॉरेस्ट फायर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड वेस्ट, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, केमिकल पोल्यूशन एंड लैंडफिल्स. तो सॉइल पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी सॉइल को पोल्यूट करने में, कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं? तो वो फॉरेस्ट फायर, जंगलात को जब हम जलाते हैं उसके अंदर ज़राअत ऐड करते हैं, एग्रीकल्चर ज़राअत आ गया, उसके बाद हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्टेज रिलीज़ करते हैं हम, और कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शंस, तोड़फोड़ आ गई, तोड़फोड़ की एक्टिविटीज़, केमिकल पोल्यूशंस और लैंडफिल्स. ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉजेज़ बनते हैं किसके? सॉइल पोल्यूशन के. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाटर पोल्यूशन. हीट, फर्टिलाइजर्स, हार्मफुल वेस्ट, सॉइल इरोजन, इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड वेस्ट. तो इसमें क्या होगा कि वाटर को जब हीटअप किया जाता है, वार्म अप वाटर, फर्टिलाइज़र्स, खादें हो गई हमारे पास, हार्मफुल वेस्ट, ख़तरनाक वेस्टेज जो होते हैं हमारे, सॉइल इरोजन, इंडस्ट्री और हाउस होल्ड के वेस्टेज रिलीज़ जब हम करते हैं तो उससे भी क्या हमारे पास प्रोड्यूस होता है? वाटर पोल्यूशन. ये सब चीज़ें जो है वो वाटर पोल्यूशन का बायस बनती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. अब हमने पढ़ना है कि पोल्यूशन का हमारे माहौल पर क्या असर होता है. When people first started to pollute the earth, no one knew or thought about its effects on nature. Pollution over the years has led to harmful effects on the earth and the lives of the people. Some of these effects are permanent. They are being seen worldwide. The major changes that have taken place due to pollution are as follows. तो स्टूडेंट, जब हम अपने माहौल को, अपनी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब पोल्यूट कर रहे होते हैं अपनी अर्थ को, तो उस वक्त तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं. लेकिन एट द लास्ट जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी माहौल को, अपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हम अपनी अर्थ को, तो उस वक्त तक बहुत देर हो जाती है. और कुछ ऐसे पोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो परमानेंट स्टे करते हैं हमारे माहौल में और वो काफ़ी देर तक रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इफ़ेक्ट पढ़ना है कि पोल्यूशन से पहला इफ़ेक्ट कौन सा होता है. और सबसे पहला इफ़ेक्ट है और मेन इफ़ेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब हमारी अर्थ के ऊपर सन रेज़ आती हैं, सन की रेज़ जो है वो हमारी अर्थ पर आती हैं, तो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर वो आ जाती है. उसको जो है वो अगेन इस्केप होकर सन के पास जाती हैं और सन उसको अगेन जो है वो अर्थ की तरफ मूव कर देता है. और ये किस चीज़ का बायस बनती है? ग्लोबल वार्मिंग का. और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर पोल्यूशन, वो हमारी जो है वो रेस को, सन रेस को स्टे नहीं करती है, इसलिए वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर अफेक्ट करती हैं. सन रेस डायरेक्टली हमारी अर्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में जितनी हमारी अर्थ को हीटअप होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारी अर्थ जो है वो हीटअप होती है, वार्म होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. Earth is a much warmer place than it should be. This is due to the presence of more carbon dioxide in air because of air pollution. एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एयर में, और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सन की रेज़ को स्टे नहीं करती, इसलिए वो अगेन ट्रैप हो जाती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप सन हीट एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप.
This trapped heat warms the surface of the earth resulting in the greenhouse effect. जब अगेन ट्रैप कर कर अर्थ पे हमारी जो हीट है वो आ जाएगी तो वो किस चीज़ का बायस बनेगी? ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनेगी. The rise in temperature of the earth is melting the ice of the north and south poles. There is now a less snow cover on the mountain range. Countries like Bangladesh and Iceland, like Tuvalu and Marshall, fear floods. All this means and there will be less land for the growing pollution to live on. इसलिए हमारे जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं उस पर स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहती. जब सन की जो रेज़ हैं वो ज़्यादा जो अफेक्ट करेंगी उसको तो वो मेल्ट हो जाएगी और मेल्टिंग आइस की वजह से फ्लड जो है वो फियर फ्लड, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फ्लड आता है. वो कौन सी कंट्रीज़ में आता है? बांग्लादेश, आइलैंड, टुवालू एंड मार्शल कंट्रीज़ पर आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोर्ड की तरफ देखें. जिस डायग्राम को आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, जिसमें सन है हमारे पास, अर्थ है और अर्थ के अराउंड जो है वॉल है जो गैसेस और वाटर को वेपर्स में क्रिएट करती है. जो हमारे अर्थ में वाटर और गैसेस जो होती हैं वो रेस के थ्रू कहाँ चली जाती हैं? ऊपर बादल में चली जाती हैं. देन वो बारिश की फॉर्म में अगेन वो अर्थ पे आ जाती है. ठीक है, ये जो वॉल होती है इसमें गैसेस और वाटर वेपर्स होते हैं. ठीक है, ये वाटर वेपर्स और गैसेस को रिलीज करता है. ठीक है, और सन रेज हमारी डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो है वो आ रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, हीट इज ट्रैप्ड एंड रिटर्न बैक टू द अर्थ. हीट जो होती है सन में से जो हीट रिलीज होती है वो ट्रैप्ड होती है और वो दोबारा से अर्थ के ऊपर आ जाती है. मतलब जो अर्थ में से रिलीज की जाएगी हीट वो अगेन अर्थ के ऊपर ही आएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा हमारी अर्थ जो है वो वार्म अप हो जाएगी. ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग की डायग्राम है जो आपने अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है. ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस अच्छा समझ आ गया होगा. ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्रिएट होती है? जब सन रेज हमारी अर्थ के ऊपर आती हैं तो वो अगेन जो है वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर मतलब ऊपर चली जाती है, वेपर हो जाती है. ठीक है, और जब वाटर वेपर मतलब कि जो गैसेस हैं वो वेपर हो जाएंगी तो अगेन वो ट्रैप होकर अर्थ पर ही आएंगी. जब वो ट्रैप होकर अर्थ पे आती हैं तो क्या क्रिएट होता है? किस चीज़ का बायस बनता है? वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस होता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी. अब आप क्वेश्चन देखें इससे रिलेटेड. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से या इस रीडिंग से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव वी polluted the air, water and soil of earth? Next, number 3, what is global warming? Give an example of place affected by global warming. स्टूडेंट्स, इसके आपने आंसर्स याद करने हैं जो कि आपकी नोटबुक पे ऑलरेडी इसके आंसर्स मतलब इनके नोट्स पेस्टेड हैं. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.